गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का, ये आज उसका दूसरा लेक्चर है। आज हम इसमें इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने इस स्पीड का जो है यूनिट कन्वर्जन, चाल की जो है इकाई को परिवर्तित करना सीखा था। चाल की जो इकाई है अधिकतर मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा में यूज की जाती है, उसको हमने इससे पहले लेक्चर में बदलना सीख लिया था। उसी पर आधारित कुछ सवाल हैं, ठीक है, उनको आज हल करेंगे। आइए देर किए बिना डिस्कशन जारी करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, क्या कह रहे हैं, 2.8 घंटे में 315 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में कार की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब ये कार जो है हमें उससे जाना है, कितनी दूरी जाना है, 315 किलोमीटर की दूरी चलनी है, और कितने समय में चलनी है, वो 2.8 घंटे में चलनी है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है समय और दिया दूरी, हम निकाल लेंगे चाल। ठीक है, लेकिन ये जो चाल आएगी वो आएगी आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में, क्योंकि यहाँ दूरी किलोमीटर में है और समय काय में दिया हुआ है, घंटे में। तो चाल निकल के जो आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। हमसे पूछी गई है चाल मीटर प्रति सेकंड में, तो हमें इसको बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं इसका। इसमें आपको दिया हुआ है कि समय दिया है आपको t इज इक्वल टू 2.8 घंटा। यहाँ इसका मतलब क्या है, घंटा है। ठीक है, और दूरी जो दी हुई है, दूरी दी है आपको 315 किलोमीटर, 315 किलोमीटर। हम निकालेंगे चाल। तो चाल का सूत्र हमने पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये निकालनी हमने प्रश्न वाचक लगा दिया। अब सूत्र पढ़ाया था हमने आपको फार्मूला, कि स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड निकल आएगी हमारी इस फार्मूले से, डिस्टेंस हमारी 315 अपॉन में टाइम। टाइम कितना है, टाइम है हमारा 2.8, ये किलोमीटर में है, और टाइम जो है वो हमारा घंटे में है। देखिएगा स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि जो यहाँ हर है 2.8 है, इसमें पॉइंट के बाद एक अंक है, इस पॉइंट को हम पहले हटा लेंगे। और पॉइंट हटाने का तरीका ये है कि जब यहाँ से पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं, पॉइंट हटेगा तो उतने ही जीरो अंश में बढ़ा दिए जाएंगे। तो यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है केवल 8, तो यहाँ एक अंक होने के कारण 315 पे एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये जाएगा 3150 किलोमीटर, और अपॉन में हो जाएगा आपको 28 घंटा। ठीक है, अब इसे काट लेंगे, काटोगे तो काटिएगा इसे, ठीक है, 3 से कट जाएगा, ये 3 से 7 से कट जाएगा आसानी से, ऊपर वाला भी कट जाएगा, नीचे वाला। 7 चौके 28, 7 चौके 28, चौके के कितना जाएंगे 4, 7 से 28 कट गया 4 बार में, और 7 से इसे काटेंगे तो 7 चौके 28, चौके के 4, लेकिन ये कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा, क्योंकि ये 31 है, और 31 पे जब 5 लगाओगे तो हो जाएगा आपका, तो सॉरी 3 बचेगा तो 35 हो जाएगा, तो 7 पंजे 35, और ये जीरो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब कितना आया आपका 450, और बटे में आ गया आपका 4, 450 बटे में 4, ये स्पीड आई आपकी किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। अभी और इसे आगे बढ़ाना है, तो इसे और सरल कर लीजिएगा। जैसे 4 से काटोगे तो ये नहीं कटेगा, लेकिन 2 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। 2 से काट लेते हैं तो हो जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ 2 आ जाएगा, 4 2 है, 2 से 2 बार में कट जाएगा, और ये 450 को काटेंगे 2 से, तो ये 450 2 से 225 बार में कट जाएगा, 225 बार में कटेगा ये। तो हमारा इसके बाद जो है यहाँ आपको विजिबल है अभी, तो आगे यहाँ बचा हमारा 225, और अपॉन में कितना 2, और ये है आपका किलोमीटर पर आवर। लेकिन स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में नहीं बल्कि मीटर पर सेकंड में ज्ञात करनी है, तो अब इसके लिए इधर लिख ले रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये स्पीड इक्वल टू 225, और बटे में आ जाएगा आपका 2, ये किलोमीटर पर आवर को काय में कन्वर्ट करना है हमें, मीटर पर घंटे में, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ कर देंगे 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई, मात्रक हो जाएगा, इसकी यूनिट आ गई मीटर प्रति सेकंड। काट लेंगे इसे, देखिएगा यहाँ 5 से 9 से कट जाएगा क्या, 9 से काट के देखें तो यहाँ 9 दूनी 18 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, यहाँ 9 दूनी 18, ये 2 से ये भी कट जाएगा, 9 दूनी 18, दूनी का 2, यहाँ बचेगा 22 से 4 बचा, और ये कितना 45 हो गया, तो 9 पंजे 45, ये आ गया आपका 25। 9 से 225 कट गया 25 बार में, और 9 से 18 कट गया 2 बार में, तो हमारे क्या बचा, ऊपर बचा ये 25, और गुणे में बचा यहाँ 5, और नीचे बचा हमारा 2 गुणे में 2। ये आया, चाल आई हमारी मीटर प्रति सेकंड में। आगे और बढ़ेंगे तो 25 की मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 5 से, तो 25 पंजे होते हैं आपके 125। अगर आपको 25 का पड़ा याद नहीं तो आप 5 से कर लीजिए, 5 पंजे 25 के 5, यहाँ से 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यही बात आएगा, इतना ही, और 2 दूनी 4, ये आया मीटर पर सेकंड, ऐसे चलता रहेगा। अब इसे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, फिर 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना बचेगा 1। अब तुम्हारे पास नहीं तो पॉइंट बढ़ा लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, फिर 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट गया। तो आपकी जो स्पीड थी वो आ गई मीटर 31.25 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको जो है 2.8 घंटे में 315 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए अपनी कार को 31.25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कीजिएगा। मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। तो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपके समक्ष है, जिसमें कह रहे हैं एक मिसाइल 1296 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। इस सवाल में आपको चाल दी गई है और समय दिया गया है 1 सेकंड, आपसे पूछी गई है दूरी। तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें दिया है मिसाइल की चाल दी है, तो स्पीड दी हुई है, स्पीड इक्वल टू कितना है आपका 1296 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा, समय जो है वो सेकंड में दिया हुआ है, तो हमें ये स्पीड जो है पहले चेंज करनी पड़ेगी मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए इस 1296 को
मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा की जगह लिख देंगे मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिएगा इसे काट लेते हैं, कट जाएगा ये 18 से पूरा कटेगा क्या, 18 से काटे तो 18 छोटा करके काट लीजिए, पहले 2 से काटे हैं, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 नेम 18, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 2 से काटोगे तो आ जाएगा 2 छंग 12, फिर हो जाएगा आपका 2 चौके 8, फिर एक बचेगा, फिर हो जाएगा 2 अट्ठे 16, ये कट गया। अब आगे बढ़ाएंगे तो कितना है आपका 648, और गुणे में 5 और बटे में कितना है 9, ये है मीटर प्रति सेकेंड। और अब देखिएगा यहाँ से काटें तो ये हो जाएगा आपका 9 से काटें तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, यहाँ 7 बार में कट जाएगा, और फिर एक बचेगा, हो जाएगा 18, 9 दूनी 18, 9 से जो है 648 72 बार में कट गया। अब आगे बढ़ेंगे तो 72, और गुणे में कितना बचा आपका 5, और ये मीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 का सिफर हासिल 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, ये आया आपका 360 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब देखिए हमने जो चाल थी किलोमीटर प्रति घंटा, हमने वो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर ली है। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो समय था वो सेकंड में दिया था, तो हमने इसको स्पीड को भी क्या में मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब वो टाइम जो है हमारा समय, टाइम टी इज इक्वल टू है आपका 1 सेकंड, 1 सेकंड। आपको आपसे पूछी गई है दूरी, तो दूरी बराबर दूरी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल और गुणे में समय। ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे, यहाँ आपकी दूरी निकल आ जाएगी, दूरी डी इज इक्वल टू स्पीड कितनी है आपकी, स्पीड है आपकी 360 मीटर प्रति सेकंड, और जो समय है आपका वो कितना है 1 सेकंड, 1 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 360 के 1 से गुणा करोगे तो 360 ही आएगा, और ये आ गया मीटर। तो आपकी जो दूरी है वो कितनी आई 360 मीटर। अर्थात राइफल जो है 1 सेकंड में मिसाइल जो है 1296 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, 360 मीटर की दूरी तय करेगी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। आप इसे जो है नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके हम बच जाते हैं, और फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है कह रहे हैं कि एक राइफल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक गोली दागी जाती है। यह 0.2 सेकंड के बाद अपने लक्ष्य को हिट करती है। राइफल से लक्ष्य कितनी दूर है, मतलब एक राइफल से गोली दागी जाती है और वो 0.2 सेकंड के बाद अपने लक्ष्य को हिट करती है, माने अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, अपने लक्ष्य से जाके टकरा जाती है। तो टाइम दिया हुआ है आपको 0.2 सेकंड, और आपको उसकी गोली की जो है रफ्तार दी हुई है कितनी है 250 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे पूछ रहे हैं क्या कि कितनी मतलब दूरी कितनी है, राइफल से लक्ष्य की दूरी कितनी है, कि जहां से आपने गोली दागी थी राइफल से वहां से वो लक्ष्य कितनी दूर है जहां जाके गोली आपकी उसको हिट करती है। आइए इसको हल करते हैं। तो आपको पहले स्पीड दी हुई है, स्पीड जो है आपकी 200, स्पीड इक्वल टू 250 किलोमीटर पर आवर, और आपको टाइम कितना दिया है, टाइम इक्वल टू दिया है, टाइम टी इक्वल टू दिया है 0.2 सेकंड, 0.2 सेकंड। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्टेंस, क्या चाहिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस डी के सामने क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब देखिएगा स्पीड इनटू टाइम से क्या निकलेगा, आपका डिस्टेंस निकल आएगी। यहाँ स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है, और ये जो है आपका टाइम जो है वो सेकंड में है, तो आपको इस स्पीड को क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि जो टाइम का यूनिट है, मतलब टाइम समय का जो मात्रक है वही मात्रा का चाल में भी समय का होना चाहिए। तो यहाँ जो है इसको अगर चेंज करेंगे तो इसमें 5/18 से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई 250, और गुणे में कितना आ जाएगा 5/18, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब लगा देंगे यहाँ मान, तो स्पीड चाल होगी आपकी 250 और गुणे में क्या 5/18 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना हो गया आपका, समय दिया है आपको 0.2 सेकंड। यहाँ सेकंड से सेकंड कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, यहाँ SEC लिखिएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, SEC का मतलब सेकंड है। यहाँ सेकंड से सेकंड कट गया, यहाँ जो है यहाँ इसे काटोगे तो कट जाएगा आपका 2 से, यहाँ 9 2 ने 18, ठीक है, यहाँ काटेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी फिर 2 पंजे, मतलब 2 से काटेंगे 250 को तो 125 बार में कट जाएगा, ये आया आपका 125, और मल्टीप्लाई में कितना है आपका 5, और इधर मल्टीप्लाई में कितना है 0.2, और जो है अपॉन में कितना है ये 9, और यहाँ मात्रा क्या बचा है आपका मीटर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 125, और मल्टीप्लाई 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है, तो दाईं ओर से एक के बाद पॉइंट लगाएंगे, बटे में कितना आएगा आपका 9, ये आ जाएगा मीटर। अब वो आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है वो भी क्या है 0, तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे सीधे सीधे हम 125 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 125 एकम 125, और बटे में कितना आ गया आपका 9, ये आ गया मीटर। अब आपको इसको डिवाइड कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा 9 से 125 को हमें क्या करनी है, भाग करनी है, तो कर देंगे 9 एकम का 1 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, उतार लो कितना 5 35 हो जाएगा, और 9 तिया 27, तो यहाँ 27 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 8 पॉइंट बढ़ा लेंगे, हमारे पास अंक नहीं है तो 80 हो जाएगा, तो जाएगा 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 8 एक 8, फिर इस तरह से 8 बचता रहेगा, तो इधर 8 आता रहेगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका, आपकी जो दूरी थी वो आ गई 13.88 मीटर, ये रहा आपका आंसर। ठीक है,
मैं आशा करता हूँ आज की डिस्कस किए गए ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इन्हें जो है स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा और गहनता से ही काम चलता है। अगर आप लापरवाही करेंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। वीडियो को जो है पूरा देखें, बीच में अगर पॉज कर देते हैं या छोड़ के चले जाते हैं तो जो है पूरी बात पल्ले नहीं पड़ पाती है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी ही देखा करें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।